तो नमस्कार, हार्दिक लाल थाना दिखा रहे छे जनता की पीड़ा को हाल और हाल च घणो बेहाल। चंबल के किनारे में आए था सुमेर नगर गांव में, जहां से खाल तक अपडेट दे रहा था। और खाल तो ई गांव में यह हालत थी जी जगह पूरा गांव पानी से जलमग्न छो, बाढ़ से पीड़ित छो। एक एक मकान था, देख लो सुनील जी, मकान दिखाओ था। यो मकान पूरी तरह 100% धराशायी हो चुके हो। ये मकान का चद्दर वद्दर का ही मकान का आता पता हो खा नी माजी, खा मकान जो खा सामान चा, खा चा जगह जी कट्टा पड़े हुए थे। घर बाहर का सामान जिसे पड़े हुए थे। यहाँ की स्थिति मकाना की है। सुनील जी कैमरा अठी भी घुमाओ, अरे की पीड़ा भी दिखाओ। ये मकाना की लाइट का मीटर अबार वर्तमान में कारखाना से ऊपर आ गया है। दूसरा मकान का अटी आ गया, झाड़ी में लटक रहा था। साइकिल वाइकिल की स्थिति है। यो वो गांव से सुमेर नगर जो चंबल के किनारे थे, और चंबल के किनारे बसियो गांव पूरी तरह जलमग्न हो गयो, नष्ट हो चुके हो। फसला बर्बाद है, फसला की हालत यह है, फसला को ऊपर अबार गारा की पड़ी छारी है, फसला बिल्कुल बर्बाद। सोयाबीन की फसल, मूंग की फसल, उड़द की फसल, ई गांव की 3 प्रमुख फसला थी और तीनों फसलें बर्बाद हो चुकी। स्थिति काफी विकट है और संकट है। बात करेंगे काका जी सु। काका जी खाए को नुकसान हो गया, किसी फसल नुकसान हो? उड़द खत्म हो गया, सोयाबीन खत्म हो गया, और ये मक्का, माजरा, गरबार, अब और जब दर उधर सा फूट गया। काहे बिना और जान माल की तो नहीं नो है ना। माल भी बच गया, मकान सामान भी फूट गया। कोई आए ना आए तक पास साल कोई ना आया यहाँ, तो कोई ना आया। ये काका जी से यहाँ को दर्द जी यहाँ की पीड़ा से या कोई ना आया। कितनी साल उम्र की था कि दादी? 60 के ऊपर 60 साल की उम्र। 60 साल को ऊपर उम्र हो चुकी है। और 60 साल का जिंदगी मत ना दी, ऐसी नदी देखी नहीं। 60 साल की उम्र और 60 साल की उम्र खदी ऐसी नदी नहीं। यो कष्ट चो, यो पीड़ा छ। ये बुजुर्ग व्यक्ति की आम आदमी की सुमेर नगर गांव से पीपलदा विधानसभा को जहां हमारी आवाज पहुंचे, तो सबसे पहले ई गांव में, और ई गांव में ही नहीं हर गांव में जानी चाहिए, क्योंकि हर गांव की पीड़ा यही है। हर गांव में फसला नष्ट हो, हर गांव में मकान धराशायी हो, हर गांव में बाढ़ से हाल बेहाल छ। हमारी आवाज हर गांव में तो न वो पहुंच पा रही, न जा पा रही हो, क्योंकि हमारी भी कुछ समस्या आ रही है। क्योंकि मुंह कहाँ जाऊं, प्रशासन से निवेदन देगा हर गांव में टीम भेजे और मारे जाते ही जिंदो रहूं। ही बाढ़ पीड़ित का प्रत्येक गांव में जाऊं और वहां की समस्या ताकत है लगातार सुमेर नगर का ये बाढ़ पीड़ित मकाना की स्थिति दिखा रहा था। यो मकान और देखो, ही गांव का लगभग सभी मकाना की यही हालत है, पूरी तरह धराशायी है। मकान का सामान जैसे ही पड़ा है, खाड़वा को भी मोको न पलवायो आम नागरिक, क्योंकि पानी जी गति से बढ़े छो, जी स्पीड से बढ़े छो। संकट में जान पहली महत्वपूर्ण थी, उनका बादशाह मकान, गरबार, रबा खबा का सामान, पूरी स्थिति खराब है। देख लो मकान में एक दीवार भी न बच रही, पूरी डस चुकी, ताला तका लटक रहे थे। यहाँ से तब पीपिया पड़ी थे, यहाँ का बाल्टिया पड़े थे, यहाँ का कपड़ा पड़े थे। यह पीड़ा थे किसान की, आम आदमी की, या जनता की पीड़ा थे। और यह जनता की पीड़ा दिल्ली तय फूकनी चाहिए, जयपुर तय फूकनी चाहिए, मुख्यमंत्री साहब तय फूकनी चाहिए। मुख्यमंत्री साहब आज हवाई दौरो कर रहे थे, माँ की शायद अपील सुन दीवाना इस चैनल का माध्यम से। वसुंधरा जी भी खाल लाइव आई थी, यहाँ हेलीकॉप्टर से देकर गई थी। आज विधायक साहब भी देख रहे थे। और ये जजा की माँ की आवाज यहाँ तक फूक रही है, तो हाथ जोड़ रत्नो ही निवेदन है कि गाँव गाँव को सर्वे होनी चाहिए और ईमानदारी से होनी चाहिए। कि पिछली बार जो बाढ़ आई थी, उनमें जो बाढ़ से मकान डसे थे वहाँ मुआवजो न मल पाई जो, और जहाँ का न डसे था वहाँ ना मुआवजो मल गयो जो। यह निवेदन माँ को थासू हाथ जोड़ अतनो सोगी कि वीडियो ना अधिक शेयर भी कर दो, क्योंकि ये गांव का लोगों की पीड़ा आगे तक पहुंचनी चाहिए। धन्यवाद। तो मैं दिखा रहे थे सुमेर नगर गांव का बाढ़ पीड़ित का हाल। अब दिखाओ था ना दूसरा मकान के अंदर लेर जा रहे थे कि प्रकार की हालत है गाँव में, काई है वार स्थिति। सुनील जी अंदर लेर जाओ, आप दिखाओ क्या हालत है का मकाना की। बाढ़ को पानी अंदर घुस चुका है। मकान जब खाली करेगा ये लोग बाग, तो यहाँ के अंदर मगर भी खड़ सकता है, सांप भी खड़ सकता है, कीड़ा मकोड़ा भी खड़ सकता है। बिल्कुल जलमग्न से गांव, स्थिति काफी विकट है, संकट को समय है। और जब सर्वे होगा तो ये गांव का लोग आता ही उचित मुआवजा मिलनी चाहिए, क्योंकि यह यहाँ की गांव का की पीड़ा है। पूरा मकान तो दस्तोदसी के सामने खाबा पीबा रबा का सामान भी यहाँ का अंदर ही रह गया। यह स्थिति है इस सुमेर नगर गांव की हालत यह है, क्योंकि चंबल का किनारे गांव बसी हुई है और चंबल के किनारे गांव की पीड़ा है। अगला मकान था लेट चले उतरे बाद जो ये गाँव को दर्द से पीड़ा है, यो गांव पूरी तरह सुनसान से। यहाँ एक भी मन कबार वर्तमान में को ना नदी उतरता ही गांव के अंदर प्रवेश करियो। गांव का शुरुआत से लेकर अंत ताई मकान धराशायी हो पड़े थे। आप देख रहे सुनील जी, एक बार कैमरा घुमाओ, आप देख लीजिए गांव का एक एक मकान की यह हाल अच्छा बार वर्तमान में। लोगों ने खाड़वा को सामान मुंह को न मिलो। सुनील जी एक बार दिखाओ,
बर्तन भांडा अशा कशे पड़े छे वर्तमान में ये पूरा सामान यहाँ कशे पड़े छे लोगों ने बक्सा खड़वा को मौको न मिल पायो सामान कपड़ा लत्ता काए खाऊंगा कशा रहेगा कशा सोऊंगा चीज ना देखता हो या ना फली जान बचाई उसका बाद ये गया रोड पर उसका बाद ये की सेवा लगातार जारी है एक गांव की मत के घर की स्थिति दिखाऊंगा सुनील जी अगला घर पर लेट चला जाता ना तो मैं दिखा रहे थे सुमेर नगर गांव का बाढ़ पीड़ित का हाल अब दिखाओ था ना दूसरा मकान के अंदर लेट जा रहे थे कि प्रकार की हालत है गांव में काई वार स्थिति सुनील जी अंदर लेट जाओ आप दिखाओ क्या हालत है का मकान की बाढ़ को पानी अंदर घुस चुका ये मकान जब खाली करेगा ये लोग बाग तो यहाँ के अंदर मगर भी खड़ सकता सांप भी खड़ सकता कीड़ा मकोड़ा भी खड़ सकता बिल्कुल जलमग्न से गाँव स्थिति काफी विकट है संकट को समय है और जब सर्वे होगा तो ये गांव का लोग आता ही उचित मुआवजा मिलनी चाहिए क्योंकि यह यहाँ की गांव का की पीड़ा है पूरा मकान तो दस्तोदशी के सामने खाबा पीबा रबा का सामान भी यहाँ का अंदर ही रह गया यह स्थिति है इस सुमेर नगर गांव की हालत यह है क्योंकि चंबल का किनारे गांव बसी हुई है और चंबल के किनारे गांव की पीड़ा है अगला मकान होता लेट चले एक बार कैमरों घुमाओ आप देख लीजिए गांव का एक एक मकान की यह हालत है वर्तमान में लोगों ने खाड़वा को सामान मुंह को न मिलो सुनिए एक बार दिखाओ बर्तन भांडा अशा कशे पड़े छे वर्तमान में ये पूरा सामान यहाँ कशे पड़े छे लोगों ने बक्सा खड़वा को मौको न मिल पायो सामान कपड़ा लत्ता काए खाऊंगा कशा रहेगा कशा सोऊंगा चीज ना देखता हो या ना फली जान बचाई उसका बाद ये गया रोड पर उसका बाद ये की सेवा लगातार जारी है एक गांव की मत के घर की स्थिति दिखाऊंगा सुनील जी अगला घर पर लेट चला जाता ना